हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप रिकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन नंबर 1 के चैप्टर से अकाउंटेंसी क्लास 11 अकाउंटेंसी बुक से रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन 1 चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में आपने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 तक रिकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। इसमें टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स करके आपको दिखाना होगा। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी करके दिखाना पड़ता है। तो ये मैं अभी आपको वीडियो शुरू करता हूँ। ये शुरू करते हैं वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया मैंने। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है। पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000। तो 1,20,000 से कैश से शुरू कर रहा है बिजनेस को। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा। जब बिजनेस शुरू करेगा तो कैश आएगा, है ना। तो ये नंबर दे देते हैं। इंक्रीज इन कैश हो जाएगा। इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश लिखेंगे। 1,20,000, 1,20,000 से इंक्रीज कर रहा है, 1,20,000 लिख देंगे। फिर लिख देंगे इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में भी 1,00,000 यहाँ पे कैपिटल के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल के ठीक नीचे लिखेंगे 1,20,000। इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे एक लाइन कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी बनाना होता है। 1,20,000 लिख दिया। फिर इसका भी अमाउंट को ऐड कर दिया 1,20,000 ऐसे लिखेंगे। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड फॉर कैश। तो जब कैश में जब गुड्स को परचेज करेगा तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा। और कैश जब हम लोग परचेज करेंगे तो कैश का खर्चा हो जाएगा। तो डिक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन स्टॉक लिखते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक। अब यहाँ पे ठीक है, स्टॉक का नीचे में अमाउंट लिख देंगे 10,000, 10,000। फिर लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज इन कैश। कैश तो कम हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि ही 10,000 के अमाउंट से खरीद लिया है स्टॉक को। तो यहाँ पे इसे लाइन कर देंगे, लाइन कर देंगे। अमाउंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पहले माइनस होता है, माइनस में दिया हुआ है तो 1,10,000। अब इसको 10,000 लिख दिया। फिर यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 1। देखिए यहाँ पे इसको भी ऐड करना होगा। तो यहाँ तो कुछ ऐड किए नहीं है, तो 1,20,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर ट्रांजेक्शन नंबर सी में आते हैं। रेंट रिसीव। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है रेंट रिसीव 5,000, 5,000 का रेंट रिसीव कर रहा है। तो कैश तो बढ़ेगा जब रेंट आ रहा है। तो इंक्रीज इन कैश, कैश इंक्रीज करेगा जब रेंट आ रहा है। कितने का रेंट आ रहा है, 5,000 का। 5,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। जब रेंट आएगा तो इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो कैपिटल के अमाउंट में 5,000 यहाँ लिख देंगे, 5,000। अब इसको ऐड कर लेंगे। इसको यहाँ पे लाइन कर दिया। इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 1,15,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 1,25,000। ये हो गया।
उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर डी में आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर डी है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब बाकी है सैलरी, तो बाकी है तो एक लायबिलिटी बढ़ जाता है ना। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है, इसको आपको बाद में हम लोग को चुकाना है ना। तो लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पे अमाउंट को डाल देंगे। कितना अमाउंट था? 2000, तो 2000 डाल देंगे यहाँ पे, इस जगह हो गया। इसके बाद डिक्रीज इन कैपिटल, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो उसको कैपिटल में डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंसेस, जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल में हमेशा उसको डिक्रीज किया जाता है। तो 2000 यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। 2000 जो कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 1,15,000, ये आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 2000। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि आप पूरा देख पाएँ आप मेरे सब वीडियो को। 1,23,000 मतलब कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं सब आप अच्छे से देख पाएँ तो उससे अच्छा समझ में आएगा। अब ई में क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस प्रीपेड मतलब क्या होता है? उसको इंश्योरेंस को पहले से ही पेड कर दिया, तो पहले से पेड कर दिया तो क्या हुआ? उसको एसेट बढ़ गया, है ना। मतलब अब फिर तो उसको चुकाना नहीं है, तो एक तरह का एसेट हो गया वो, तो इसको एसेट में डालेंगे। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया? एसेट हो गया, तो इसको एसेट में डाल देंगे इसका अमाउंट। यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस का मैंने यहाँ पे खोल चुका हूँ पहले ही, यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट। तो कितना अमाउंट है? प्रीपेड इन एक 1000 यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड किया वो तो कैश निकाल के किया, तो कैश निकाल के किया तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन कैश, कितना का डिक्रीज होगा? 1000 इसी को कैश निकाल के प्रीपेड इंश्योरेंस को पेड कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 1,14,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, इससे होगा यहाँ पे आ जाएगा 2,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,23,000 हो गया। इसके बाद में ई नंबर है, ये ई के बाद एफ में ट्रांजेक्शन क्या है? एफ में ट्रांजेक्शन है रिसीव इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा तो कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा तो इंक्रीज करेंगे कैश को, तो लिखेंगे इंक्रीज इन कैश। कैश कितना आ रहा है? 700 इंटरेस्ट का आ रहा है, तो 700 रुपीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए रिसीव इंटरेस्ट 700, तो 700। उसके बाद आएगा इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल का है जो इंटरेस्ट होता है उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, प्रॉफिट 700 यहाँ कैपिटल में हम लोग ऐड कर देंगे। 700 यहाँ ऐड कर देंगे, हो गया। अब इसको लाइन करेंगे। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1,14,700 प्लस 10,000 प्लस 1,000 पे आ जाएगा 2,000 प्लस 1,23,700 यहाँ पे। इसके बाद एफ जी का ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर जी यहाँ पे आएगा। जी क्या है? गोल्ड सोल्ड गुड्स
देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 टिल 7,000, मतलब 5,000 के कॉस्ट को 7,000 में वो सेल कर दिया, तो जो तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कि जब सेल करेगा तो कैश आएगा, कैश कितना आएगा, 7,000 आएगा। तो पहले लिखेंगे इंक्रीज इन कैश, कैश कितना आएगा, 7,000 कैश आया, प्लस जब वो सेल कर रहा है तो कॉस्ट तो कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, तो डिक्रीज करेंगे स्टॉक को, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कम हो गया, कितना से कम हो गया स्टॉक, 500 से कम हुआ, 5,000 से कम हुआ, मतलब 5,000 का जो स्टॉक था उसको बेचा उसने 7,000 में, तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब स्टॉक 5,000 का ही कम हुआ और उसको मिल गया 7,000, तो प्रॉफिट भी हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन कैपिटल, कितना से कैपिटल इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट लिखेंगे, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट 2,000 है ना, मतलब 5,000 का गुड्स को 7,000 में बेच दिया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 यहाँ लिख देंगे कैश में, और सबको अब ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे, अब इसको कैलकुलेशन करें तो 1,21,700 प्लस 5,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 2,000 प्लस, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,25,700, ये आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद का ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर सोल्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 का सोल्ड क्या हुआ ना, जो गुड्स था वो जल के खत्म हो गया है ना, मतलब आग से जल गया, तो आग से जल के खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर बर्बाद हो गया है ना, तो जब बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा, स्टॉक डिक्रीज करेगा और कैपिटल भी डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितना डिक्रीज हुआ 500 का, तो 500 यहाँ माइनस कर देंगे, फिर लिखेंगे डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल कितना का लॉस हो रहा है, लॉस 500, यहाँ कैपिटल में 500 माइनस कर देंगे यहाँ पे 500, बस अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1,21,700 प्लस 4,500 प्लस 1,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 1 माइनस हो रहा है 1,25,200, तो ये रहा फाइनल आंसर। देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, ऊपर ऊपर देख लीजिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ये जो नीचे आया यही आंसर है ना, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है कैश का आ रहा है, स्टॉक का आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, तो इस तरह से बन गया है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो क्वेश्चन नंबर फिर 6 ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी जल्दी जल्दी बना लेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बनाना है, तो इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देखिए पहला क्या है, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स, तो कैश है 5 लाख और गुड्स 1 लाख है ना, तो ये दोनों का अमाउंट को डालेंगे, तो इंक्रीज कर पहले जब वो बिजनेस शुरू कर रहा है कैश से और गुड्स दोनों से कर रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल दोनों होगा, इंक्रीज इन कैश इंक्रीज इन कैपिटल। और लेकिन देखिए यहाँ पे जब स्टार्टिंग बिजनेस कैश से करता है तो इंक्रीज इन कैश इंक्रीज इन कैपिटल होता है, लेकिन दो चीज से कर रहा है, तो इंक्रीज इन कैश इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब जब वो बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल पैसा भी लाया और कुछ गुड्स भी लेके आ रहा है, दोनों चीज लेके आ रहा है, तो दोनों चीज लेके आ रहा है तो एंट्री इस तरह से होगा,
increase in cash, increase in cash, increase in stock और increase in capital, ये तीनों आएगा है ना। सबका अमाउंट डाल देंगे 5 लाख, 5 लाख इस तरह से लिखेंगे। फिर स्टॉक में लिख देंगे 1 लाख और फिर कैपिटल में लिख देंगे 6 लाख। उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर लेते हैं। बी में आते हैं। देखिए बी में क्या किया, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 2 लाख, 2 लाख का बिल्डिंग कैश कर रहा है, तो इंक्रीज इन बिल्डिंग, इंक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग आ जाएगा और डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, कैश चला जाएगा, एक बिल्डिंग आ जाएगा, तो कैश कैश कितना से चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा इसके पास से और एक बिल्डिंग आ जाएगा, तो बिल्डिंग में यहाँ पे डाल देंगे 2 लाख रुपीज, बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 2 लाख माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, ये आ जाएगा 2 लाख बिल्डिंग वाला इक्वल्स टू, और कैपिटल जो यहाँ पे चलते आ रहा था 6 लाख का वो चलते आएगा 6 लाख, इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर सी में आते हैं। देखिए सी का क्या है, सी में दिया हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, 50,000 से हिमानी से परचेज कर रहा है 50,000 से, तो 15,000 से गुड्स से हिमानी से परचेज करेगा तो क्या होगा, हिमानी से परचेज कर रहा है तो स्टॉक तो बढ़ जाएगा और एक क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा, क्या कि हिमानी को उसको पैसा देना पड़ेगा बाद में, तो इंक्रीज, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक कितना था 50,000 बढ़ा देंगे इसमें। फिर इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, जिसको पैसा देना है, 50,000 तो देना पड़ेगा, तो 50,000 यहाँ पे बढ़ा देंगे, एक तो 50,000 बाद में उसको देना है। अभी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे आएगा 3 लाख प्लस 1 लाख 50,000 प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 50,000 प्लस 6 लाख। डी में आते हैं। डी में क्या है, सोल्ड गुड्स टू अशु कॉस्टिंग 25,000 36,000, मतलब 25,000 का कॉस्ट को 36,000 में बेच रहा है अशु को, है ना। तो कॉस्ट कितना लिया, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है 11,000 का, तो लेकिन तो वो तो बेच रहा है तो स्टॉक तो डिक्रीज करेगा, है ना। तो इंक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट हो रहा है उसको 11,000 का, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे डी में, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर, और डेटर में डेटर का जो अमाउंट है उसमें लिख देंगे 36,000, 36,000
फिर डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज करेगा 25,000 का, 25,000, 25,000 माइनस कर देंगे, फिर लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट हो रहा है उसको, इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 11,000 का हो रहा है, तो 11,000 यहाँ पे डाल देंगे प्रॉफिट करके, 11,000 यहाँ डाल दिया। अब सबको ऐड करते हैं, अब इसको ऐड करेंगे, है ना, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख, ये आ जाएगा 1,25,000, ये आ जाएगा 2 लाख प्लस 36,000 इक्वल्स टू 50,000 हो जाएगा क्रेडिटर्स, है ना, प्लस फिर अब कैपिटल है, कैपिटल को लिखेंगे, कैपिटल आ जाएगा 6,11,000, लिख दिया। अब इसके बाद का एंट्री करेंगे ई नंबर, ई नंबर में क्या है, ई नंबर में देखिए एफ डी के बाद ई, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को जो पेड करेगा तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी एक्सपेंसेस में कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैश, फिर डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंसेस, कितना का कम हो जाएगा 3,000 से, तो 3,000 इसमें माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी 3,000 कैपिटल में माइनस यहाँ कर देंगे, 3,000 यहाँ कैपिटल में माइनस कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल में यहाँ पे कैपिटल में 3,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको लाइन कर लेते हैं। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं, माइनस किया था तो 2,97,000 प्लस 1,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 36,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस, अब इसको माइनस किया तो 6,08,000 आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद में ई के बाद एफ में आते हैं, एफ में क्या किया, एफ में एंट्री किया रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट बकाया है ना, आउटस्टैंडिंग बकाया होना 5,000 का रेंट बकाया है, तो रेंट बकाया होगा तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक बढ़ जाएगा, और डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, है ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बढ़ा देंगे एक, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे जगह मैंने छोड़ चुका हूँ, देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल देंगे अमाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अमाउंट डाल दिया 5,000 यहाँ पे डाल दिया, और 5,000 मैंने यहाँ पे माइनस भी कर दिया कैपिटल में, 5,000 यहाँ पे माइनस भी कर दिया 5,000। अब दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, दोनों के यहाँ पे कर देंगे लाइन करके 0 0 0 3 फिर 0 6,03,000 ये आ गया। इसको कैलकुलेशन करके सबको ऐड कर लेंगे, सबको लिख लेंगे, क्या गया 2,97,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1 प्लस 2 लाख प्लस 36,000 इक्वल्स टू 50,000
प्लस 5000 प्लस ये जो अभी एक्स में, ये इस तरह से करते जाएंगे। उसके बाद में एफ के बाद जी का एंट्री करते हैं, है ना। जी में क्या है, बहुत लंबा है ये क्वेश्चन तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। जी में डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 8000 का बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है, तो 8000 का बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज इन बिल्डिंग और डिक्रीज इन कैपिटल, कि बिल्डिंग डिक्रीज करेगा और डिक्रीज इन कैपिटल करेगा, तो बिल्डिंग को डिक्रीज कर देंगे। तो बिल्डिंग का अमाउंट कहाँ पे है, बिल्डिंग अमाउंट यहाँ पे है, तो बिल्डिंग में अमाउंट को डिक्रीज करके -8000 करके लिख देते हैं, और कैपिटल में भी डिक्रीज कर देंगे। कैपिटल का अमाउंट कहाँ है, यहाँ पे -8000 लिख देंगे। ये हो गया। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। $2,97,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टू 50,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,95,000, इतना आ गया। और इसके बाद का ट्रांजेक्शन देखेंगे, जी के बाद है एच में देख लेंगे। एच में क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, 20,000 से कैश विड्रॉ कर रहा है, तो डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल। कैश 20,000 से डिक्रीज करता है तो डिक्रीज को कैपिटल को माइनस कर देते हैं और कैश दोनों को माइनस करते हैं। 20,000 इसमें माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको जल्दी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और टाइम मेरा पास लिमिटेड है, इसलिए बहुत जल्दी इसको बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ा देख लेंगे, आप समझ लीजिएगा। इसी कारण से इसमें बहुत टाइम लग जा रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 50,000 प्लस 5,000 प्लस 5,75,000, ये आ गया। इसी तरह से एच के बाद आई का एंट्री करेंगे। आई में क्या है, आई में देखिए, आई में क्या है, आई में है रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस 5,000 का है ना, तो रेंट रिसीव एडवांस 5,000 का है, तो आगे का एंट्री देख लेते हैं। यहाँ तक की एंट्री अब देख लिए है ना, तो फिर आगे का एंट्री देख लीजिए। रेंट रिसीव इन एडवांस का एंट्री क्या होगा, देखिए रेंट रिसीव इन एडवांस 5,000 है, तो जैसे जो अमाउंट था तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे का एंट्री करेंगे, है ना। तो रेंट रिसीव इन एडवांस 5,000 इसमें इंक्रीज इन कैश को इंक्रीज कर देंगे 5,000 से, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट को देखिए यहाँ पे अमाउंट को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट को लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अमाउंट को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे 5,000 लिख के टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद इसको लिख लेंगे। इसके बाद दो एंट्री देख लीजिए। इसके बाद है कैश पेड इन हिमानी ऑन अकाउंट, हिमानी के अकाउंट में 20,000 पेड कर रहा है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स डिक्रीज इन कैश, है ना, उसको डिक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज इन कैश इंक्रीज इन डेटर को इंक्रीज कर देंगे। और देख लीजिए जब भी बन जाएगा तो टोटल आपका इस तरह का बनेगा, है ना। सबका अमाउंट को डाल देंगे यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से बनेगा। ये अमाउंट आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, कैश का अमाउंट आ रहा है, ये आ रहा है स्टॉक का अमाउंट, ये आ रहा है बिल्डिंग का अमाउंट, ये आ रहा है डेटर का अमाउंट, फिर ये आ रहा है क्रेडिटर्स का अमाउंट, ये आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आ रहा है
अनएकॉर्ड एक्सपेंसेस है ना, जो लोन में एक्स्ट्रा में 5,000 का लाइबिलिटी दे दिया था ना, तो वो वाला अमाउंट यहाँ आ रहा है और यहाँ पे कैपिटल का आ रहा है। तो इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से पूरा बन चुका क्वेश्चन, इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा, देखिए ये क्वेश्चन है इस तरह से दिखेगा, ये आंसर है ना। तो इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको मेरे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से बनाएंगे। ये क्वेश्चन पूरा हो गया है, ये देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का क्वेश्चन को बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 से बनाऊंगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से और भी वीडियो बनाता रहूँगा, है ना। और मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।